हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास ये ओनिडा का 24 इंच का एलईडी टीवी आया है। दोस्तों इस एलईडी टीवी के अंदर जो फॉल्ट है वो बैकलाइट इसकी ख़राब है। इसकी बैकलाइट आज हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे चेंज करनी है। लेकिन दोस्तों शर्त है कि आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले इसकी बैक में ये जो पेंच लगे हुए हैं अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको खोल लेना है और खोलने के बाद में इसकी बैक को आपको उठाना है। बैक को आपको झटका दे के नहीं उठाना है क्योंकि जितना भी इसका सामान है यानी मदरबोर्ड, पावर सप्लाई सब बैक में ही लगा है। अगर आपने इसको ऊपर की ओर झटका दिया तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो जैक है इस पैनल से टूट सकता है जिससे आपको नुकसान होगा। इसको आपको करना क्या है, ये देखिए ये जो आपको लॉक दिखाई दे रहे हैं इनको ऐसे दबा करके, ये वाले लॉक दो लॉक हैं, दबाया और पीछे को खिसका लिया। और एक जैक इसमें ये है, ये बैक लाइट का जैक है। इसको भी आपको अपने नाखून की मदद से दबा करके और ऊपर को खींच लेना है, आराम से निकल जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ इसका लॉक भी। ये देखिए नाखून की मदद से आपको इस तरह करके इसको प्रेस करना है, इस तरह प्रेस करो और ऊपर को खींच लो। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं बैक को। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा पैनल है, पैनल को फ्रेम से अलग कर लेते हैं। ये बिल्कुल अलग होता है, कोई पेच नहीं होता इसमें। ये मैंने कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप पैनल में काम करें तो खाली काउंटर या फंटे पे या किसी टेबल पे काम ना करें, बल्कि उसके ऊपर टॉवल वगैरह आपको रख लेना है। अब ये जो टेप है इसको धीरे से आपको अलग कर लेना है और ये जो फंटे के ऊपर 3 पेंच है देखिए, इन पेंचों को अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको खोल लेना है और फंटे को देख लेना है ये चिपकी तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये टेप के द्वारा भी चिपकी होती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये इसके अंदर लॉक होते हैं। ये इन लॉकों को आप अपनी चिमटी, पेचकस या ओपनर की मदद से धीरे धीरे खोल लेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने ओपनर की मदद से मैं हमेशा ओपनर से खोलता हूँ, इस तरह करके धीरे से। कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी है दोस्तों, बड़े ही सुकून से धीरे धीरज के साथ काम होना है। ऐसे करके ये लोग धीरे धीरे आप हटा लें और चारों तरफ से ऐसे निकालने के बाद में आपको इस फ्रेम को हटा लेना है। जब आप चारों तरफ से इसे को निकाल लें तो आपको अपने टिकोन की तरफ से, यानी जहाँ जिस साइड फंटी लगी है उस साइड से आपको बड़े आराम से ध्यान से देखना है कहीं कुछ चिपका तो नहीं है। यहाँ से आराम से निकालना है क्योंकि इस साइड आपके कॉफ और टिकोन है, इनको नुकसान ना पहुँचे। और अब अपने क्रिस्टल को इस फ्रेम के ऊपर से आप उठा लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके कॉफ और टिकोन को कोई नुकसान ना पहुंचे। बड़े ही इत्मीनान के साथ आपको उठाना है। अब देखिए ये जो फ्रेम है, आप क्रिस्टल के नीचे जो फ्रेम था ये भी चारों तरफ से लॉक्ड है। ये देखिए ये लॉक है, इन लॉकों को भी आपको चारों तरफ से निकाल लेना है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। धीरे से आपको पेंचकस, चिमटी या ओपनर की मदद से इस तरह निकालना है और चारों तरफ से लॉक बाय लॉक, 1 बाय 1 करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद में धीरे से आप उस पूरे फ्रेम को उठा करके एक साइड रख देंगे। और अब नीचे से क्रिस्टल निकाल लेना है, यानी फ्रेम के नीचे आपको क्रिस्टल मिलेगा, ये क्रिस्टल भी आपको निकाल लेना है और इसको भी एक साइड रख देना है। अब नीचे मैं देखिए आपको दिखा दूँ, नीचे ये सफ़ेद पेपर है, ये गंदा ना होने पाए, आप इसको निकाल लें ज़रूर समझे तो। और ये देखिए ये यहाँ लगी है इसमें एलईडी स्ट्रिप, जिसको हमें निकालना है और चेंज करना है। ये चिपकी होती है, धीरे धीरे इस तरह करके इसको हटा लेना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया, बिल्कुल जली हुई है, टोटल एलईडी जली हुई है इसकी। अब हम एक दूसरी स्ट्रिप लेते हैं। मेरे पास एक पुराना पैनल था, मैंने उससे निकाली, बिल्कुल ओरिजिनल स्ट्रिप है। ये देखिए अब हम इसको लगा करके साइज चेक करते हैं। आपको भी साइज चेक कर लेना है क्योंकि मार्केट से यदि आप लाते हो तो कई बार साइज ओवर आते हैं, तो इस तरह आपको चेक कर लेना है और बैकलाइट टेस्टर से टेस्ट भी कर लेना है।
आपको मेहनत दोबारा ना करनी पड़ जाए। तो लगाने से पहले आपको चेक करना है। अब हम इसको चिपकाएंगे, लेकिन याद रहे आपको इसको एल्फी वगैरह से नहीं चिपकानी है। इसको चिपकानी है एक टेप से, जो इसके लिए ख़ास टेप आती है, बड़ी अच्छी टेप होती है, क्योंकि ये हीट होती है, गर्म होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे चिपकाता हूँ। ये मैंने चिपका ली और पेपर भी लगा लिया, देखिए बड़े अच्छे से चिपक गई है। और मैंने पेपर भी नीचे रख लिया, जो इसका वाइट पेपर था। अब हम इसमें रखते हैं क्रिस्टल, प्लास्टिक वाला जो क्रिस्टल है वो साइड से ही हम इसमें फंसाएंगे, यानी जो एलईडी के ऊपर जाके ये क्रिस्टल लग जाए। इस तरह से आपको बड़े अच्छे से इसको इसमें सेट कर देना है। उसको सेट करने के बाद में अब हम इसके ऊपर रखते हैं फ्रेम। फ्रेम को भी आपको लॉक बाय लॉक लगाना है, यानी जहां लोग इसके फिट बैठते थे वहीं के वहीं आपको रख के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। चारों ओर से सेट करना है और बड़े अच्छे से आपको देखना है। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है और चारों कोने आपको देख लेने हैं, चारों साइड से देख लेना है, कोई लोग खुला तो नहीं, कहीं से आड़ा टेढ़ा तो नहीं है। अब हम इसके ऊपर रखते हैं अपना क्रिस्टल। क्रिस्टल रखने से पहले एक बार साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्रिस्टल रखता हूँ। क्रिस्टल आपको पिछले दोनों कोनों से रखना है, यानी पिछले दोनों कोने आपको देख लेने हैं और देखने के बाद में इसको रखना है। और इस तरह करके चारों कोने आपको बराबर देख लेने हैं। आपको देख लेना है आपका क्रिस्टल जो खांचा बना हुआ है फ्रेम के अंदर, उसके अंदर है कि नहीं है, वो आपको चारों कोनों से ही देखना है। और फिर इसके ऊपर आप रखेंगे ये फ्रेम, लेकिन फ्रेम आप फंटी की तरफ से, यानी जिस साइड आपकी टीकोन है उस साइड से फंसाएंगे। इस तरह करके दोनों कोने प्रॉपर लेने हैं, पहले आप आगे के कोने और फिर पीछे के कोने, इसी तरह करके चारों कोने से आप आगे और पीछे दोनों साइडों से इसे रख देंगे। और अपने अंगूठे की मदद से देखिए, ऐसे मैं आपको दिखा दूं, इस तरह करके आपको दबा के जो लोग आपने निकाले थे उनको वापस कर देना है। ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना। ये देखिए इस तरह करके बड़े प्यार से आपको ये लॉक बंद कर देने हैं। ये लॉक बंद करने के बाद में अब आपने जो ये फंटी खोली थी, इसके ऊपर से जो 3 पेंच निकाले थे उनको लगा देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जितनी भी नई वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, ये जो कोफैन का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ पेच खींचते हैं तो आपका पेचकस फिसल करके इन कोफों में ना लगे। अगर कोफों में लगा, कोफ कट जाएगी तो आपको नुकसान पड़ेगा। दोस्तों आपको ये कोफ बॉन्डिंग मशीन पर जा करके लगवानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह करके सावधानी से इसे बंद कर लेते हैं और जो हमने ये टेप उतारी थी उसको भी हम वहीं के वहीं लगा देते हैं। और अपने इस फ्रेम को, पैनल को, जो फ्रेम से हमने अलग किया था उस फ्रेम के अंदर ऐसे रख लेते हैं। मैंने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी बैक उठाते हैं और बैक लाइट का जैक और पैनल का जैक लगाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। ये हमारी बैक लाइट का जैक है, ये हम इस तरह लगा देते हैं दबा करके। और ये देखिए हमारा पैनल का जैक है, डस्टी ना हो उसको साफ़ कर लेना है। और वही ये जो मैंने लोग बताए थे, इन लोगों को दबा करके अंदर की ओर धकेल देना है और ये आराम से लग जाएगा। अब बैक को मैं प्रॉपर रखता हूँ क्योंकि हमारा एलईडी केबल छोटा है, कहीं झटका ना लगे। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये मैं इसको लाइट में इन कर देता हूँ, ये ऑटो स्टार्ट है। ये देखिए बैक लाइट बिल्कुल ओके आ गई। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर क्या करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।